हाय गाइस। तो भाई मेरे अकाउंट में भी है यार 25 लाख रुपए। इसमें है 12 कुछ इसमें है। मेरी भी कुछ सुन लो। ठीक है, आज हम बात करेंगे हेजिंग की और उसके बेनिफिट्स की। या गाड़ियों की हवाबाजी करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुनता है किस चीज का। तो सिमुलेटर पे चले जाता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको समझाऊंगा इंपॉर्टेंस क्या होती है हेजिंग की। क्योंकि बहुत लोग, मैंने देखा है, नहीं समझ रहे कि क्यों हेज करना है ऐसी मार्केट में। फिर उनको रियलाइज तब होता है जब पैसा उड़ चुका होता है। तो जो मैं ट्रेड बनाऊंगा ना, मैं ऑपोजिट बनाऊंगा। ऑब्वियसली मैं ऐसा ट्रेड लूंगा कि मेरी रॉन्ग है, मूवमेंट जो है मेरे गलत मूवमेंट हुई है। क्योंकि अगर मूवमेंट सही हो जाएगी फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना हेजिंग का। जैसे आज पुट बेची होती तो मार्केट तो ऊपर गए तो पैसा ही बनना था। जैसे मान लो मैं बोलता भाई एट द मनी पुट बेच दी मैंने 9.15 पे। यहाँ पे मेरे को लगा 9.15 पे, मेरे को लगा जी मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने पुट बेच दी, तुक्का भेड़ी मान लो। एंड ऑफ द डे पे 6,000 बन गए एक ही लॉट के ऊपर। तो लगेगा भाई हेजिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। हेजिंग तो महा बेकार चीज है। पैसा लॉक कर लेती है, रोक देती है हमारे को पैसा बनाने से। ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं उल्टा बनाऊंगा ना तो उसकी कीमत आएगी याद। तब होगा लॉस। जब लॉस होता है इंसान को कीमत तब पता लगती है जब पैसा चले जाता है। तो अगर आपने देखो सिंगल लॉट करा है बिना हेज के, इसको ईओडी मारेंगे, आपको कितने का लॉस होगा जी? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अब दूसरा ट्रेड। राइट, हेज करके अभी भी सेम स्ट्राइक जो है सेम शॉट करेंगे। ठीक है। हेज करना है। अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्राइक ऊपर की पकड़ोगे आप हेज हो जाएगा। कोई लोग कहते हैं जी ये हेजिंग है मेरे लिए, कोई ये भी हेजिंग कहते हैं। ये हेजिंग नहीं होती जी। एक तरह से हेजिंग ही है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा वाइड। ये आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो मान लो यार आपने छोटी हेज करते हो, आप बड़ा सेफ चलते हो लेकर। अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1,600 का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट। यहाँ पर आपको दिख रहा है जी 13,000 का प्रॉफिट। आप कहाँ खोजोगे? मैं तो भाई 13,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। मेरे को तो 2,000 रुपये नहीं चाहिए। मार्जिन भी तो 4 गुना है। ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट जिसको हम मना कर रहे हो ना, इसने लॉस में कन्वर्ट होना है। तो उससे बढ़िया 2,000 का ले लो ना यार। लेकिन आपका नजर कहाँ नहीं जाएगी? यहाँ पर नहीं जाएगी, आपका अनडिफाइंड पे। क्योंकि आपके लिए ये तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जाएगी ही नहीं वहां तक। तो मार्केट मेरा व्यू सही होगा, मेरा व्यू गलत होगा ही नहीं। आपका व्यू मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट किसी के व्यू को नहीं देखता। मार्केट का जो मन है वो वैसे करेगा। यही ट्रेड है, अगर हेज करके करा होता तो 800 रुपये का लॉस होता। बिना हेज के करा होता तो 10,000 रुपये का लॉस होता। तो मेरे हिसाब से फर्क बहुत ज्यादा है। और अब आप कह रहे हो कि भाई लेकिन फिर ऐसे तो अगर ये प्रॉफिट चले जाता तो प्रॉफिट भी पूरा होता, उसमें प्रॉफिट भी कम होता। तो आपका ध्यान अभी भी गलत जगह पर है, आपका ध्यान अभी भी प्रॉफिट पर है। प्रॉफिट तो यार जिस दिन आप मूव कैच करोगे उस दिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मगर अब लॉस से किस दिन बच पाते हो ये बात होती है। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो 4 दिन आपने 10 10 10 10 40,000 रुपये तोड़ गए। लॉस आपको बचा के चलना है बना। प्रॉफिट तो यार आएगा। प्रॉफिट आए, प्रॉफिट तो अगर आप सही हो गए मार्केट में प्रॉफिट अपने आप बनेगा, कम बनेगा। पैसा कम कमा लेना। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कम प्रॉफिट होगा तो कम लॉस भी तो होगा। कैपिटल भी तो बचा रहेगा मेरा। कैपिटल बचाना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे प्रॉफिट बड़े बड़े करने हैं। भाई बड़ा प्रॉफिट ना सिर्फ इंटरनेट पे बढ़िया लगता है। छोटा छोटा प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है एक टाइम के बाद। देखो, बहुत छोटी सी मैथ दिखाऊंगा, घबरा मत जाना। ठीक है, आ रहा हूँ। मान लेते हैं जी आपका बहुत छोटा सा, चलो मान लेता हूँ मैं, अभी मैं राइट जाऊंगा। ठीक है, अब मैं ना ट्रेड ऐसा बनाता हूँ कि मैं सही गया हूँ। पुट बेचते हैं हम, नेकेड बेचेंगे, नेकेड। नेकेड प्लेयर हम तो जी 5,000 रुपये कमाए हमने। ठीक है, इसी को रिवर्स मार दूंगा अब मैं ट्रेड को। एंड ऑफ द डे 900 रुपये कमाए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपके पास 2-2.5 लाख रुपए ही है। आपका पैसा भी कम है, आप एक ही लॉट से काम करते हो। एक में आपने 5,000 कमाए, एक में 900 रुपए। लेकिन याद रखो इस 900 के बदले आप 800 खो रहे थे, इस 5,000 के बदले आप 10,000 खो रहे थे। रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ आ गया होगा। भाई आपने 25 दिन होते हैं। ठीक है, और आपने रोज हेज करके ट्रेड कर लिया। तो 25 दिन में से मान लेता हूँ आपने 20 दिन ही पैसा बनाओगे, 5 दिन आपने छुट्टी ले ली, तो भी आपने महीने के 18,000 रुपये बना लिए। 2 लाख 2.5 लाख रुपए से। तो आपने तो 9% कमा लिया। 2 लाख रुपए पे 9% तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है मार्केट के अंदर। समझे?
ये एवरेज रिटर्न है मार्केट की, 10%। बड़े बड़े लोग जो बनाते हैं 10, 12, 13%। चलो आपका छोटा कैपिटल है, आप ज्यादा बना लोगे, 10.5 S&P ने दिया। ठीक है, मतलब मैं आपको एक रफ एस्टिमेट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको अहमियत देना चाह रहा हूँ रिस्क की। देखो पैसा बनाने के ना कुछ टाइम आता है। जब अच्छा टाइम आता है सब बना रहे होते हैं, सब करते हैं। फिर एक टफ टाइम आता है, इसमें कई लोग नहीं कमाते, कई लोग कमाते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े लॉस करते हैं। मैं आपको उस लॉस से बचाना चाह रहा हूँ, मैं आपका माइंडसेट शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। नेकेड सेलिंग में कुछ गलती नहीं है। करने वाले लोग नेकेड सेलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके पास एक सालों का एक्सपीरियंस होता है, एक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट है क्या आपके पास? अगर अभी नहीं है तो डेवलप तो करना पड़ेगा ना, डेवलप करने में टाइम तो लगेगा। और अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि यार आप रोज 1000 1500 रुपए कमा सकते हो सेफली, हाँ, या मैं आपको ऑप्शन दूं 5 10 हजार का राइट लेफ्ट करना है, तो 5 हजार प्लस होगा, 10 हजार माइनस होगा। आप कहोगे भाई मेरे को 1000 1500 ना रोज के दे दे, मेरे को मजा आ रहा है, यही कहोगे ना? भाई 1000 रुपए भी रोज के कमाए तो 25 हजार रुपये महीना हो गया आपका, 2 लाख 2 ढाई लाख रुपए से। तो 2 ढाई लाख रुपए से आप 25 हजार रुपये बना रहे हो, तो उससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या मार्केट की? आप तो मतलब चाह रहे हो मार्केट आपको 2 4 करोड़ रुपए इकट्ठे दे जाए, ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात अगर आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वरना बहुत बुरी भी लग सकती है, आपको लगेगा क्या आदमी है। बाकी मेरे ट्रेड्स वगैरह देखने हो, ऐसी हेजिंग जो मैं करता हूँ, अलग अलग कोर्सेज वोर्सेज सब कुछ खबर है। नीचे आप जाओगे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। आप आओ, देखो, सीखो और बनाओ।